एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहले मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडे को लेकर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेज है या नॉन वेज। आइए आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को आंसर करते हैं। आइए सिखाते हैं हम आपको इस अंडे का फंडा। ये अंडे का क्या फंडा है। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर डायनासोर का राज था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर, दौड़ने वाले डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। यही वो समय था जब एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी के अराउंड उभर कर आई। एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहां वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर टी रेक्स जैसे और भयंकर डायनासोर में इवोल्व हो गए और कुछ डायनासोर छोटे होकर बर्ड्स में इवोल्व हो गए। यही वजह है कि बताया जाता है कि आज के दिन जो मुर्गी और टी रेक्स डायनासोर जो हैं, इन दोनों का एक कॉमन इंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टी रेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन के चिकन और ऑस्ट्रिचेस ही हैं। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से देखना, बहुत सारी डायनासोर वाली वाइब्स आती हैं इस रीजन से। और सारे डायनासोर इन्हीं ऑस्ट्रिचेस और मुर्गियों की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इन्वॉल्व होने से पहले भी डायनासोर अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। आज से 375 मिलियन साल पहले टिकटाली रोजे नाम का ये जानवर जब समुद्र से जमीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था, लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन के मुर्गी के अंडे दिखते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करो, मछली के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनमें कोई बाहर की शेल नहीं होती है। कुछ इस तरह के अंडे ये जानवर भी देता होगा। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें, जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक शेल देखने को मिलती है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली में करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और इन अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के अराउंड साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू करी, चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा, जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा अट्रैक्ट हुआ। ये जानवर था व्हाइट रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता, लेकिन फर्क यह है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करी तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से। और इसी समय के अराउंड इंसानों ने डोमेस्टिकेटिंग मतलब पालतू बनाना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेटिंग के चलते कुछ हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीशीज अभी भी जिंदा है। तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में आप घूमोगे तो ये आपको अभी भी मिल सकती है। लेकिन आम मुर्गी से अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर देखने को मिलते हैं इसमें। जंगल फाउल की स्पीशीज का साइंटिफिक नाम है गैलोस गैलोस और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलोस गैलोस डोमेस्टिकस। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो इसलिए अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि मुर्गी पहले आई या फिर मुर्गी के अंडे। आप इस सवाल का जवाब गैस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एवोल्यूशन के स्टेजेस को समझते हो तो बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन इन्वॉल्व किया है व्हाइट रेड जंगल फाउल से। ये व्हाइट रेड जंगल फाउल किसी और जानवर से इन्वॉल्व किया होगा। उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन ने एक दूसरे के साथ मैट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहले ट्रू रेड जंगल का फाउल निकला होगा और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ हो।
दो प्रोटो चिकन के डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है। उसके बाद ही है कि सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और उसके बाद और मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है। पहले अंडा आया और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीशीज ने दिया। अब कब कोई जानवर की स्पीशीज मुर्गी कहलाई जा सकती है और कब उसे मुर्गी नहीं कहा जाना चाहिए, यहाँ पर एक बड़ा ग्रे एरिया है। ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है ये इंसानों के द्वारा ड्रॉ करी गई है। असलियत में जो डिफरेंस हैं वो धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद आए होंगे। यहाँ फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं जिनकी वजह से एवोल्यूशन एक्चुअली में होता है। तो ओवरऑल बात हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई एक दिन था जब पहली मुर्गी पैदा हुई कि बोलो 3 दिसंबर 1520 ईस्वी में दो जंगल फाउल ने मिलकर एक अंडा दिया था और उस अंडे में दुनिया की पहली मुर्गी थी। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता। ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जनरेशन बाय जनरेशन होता है। वीडियो में आगे जब हम आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले ये जानते हैं कि अंडा वेज होता है या नॉन वेज होता है। कुछ लोग कहेंगे इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, अंडे में ज़िंदगी होती है, अंडे से चूज़ा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा एक नॉन वेज चीज़ है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अंडे दो तरीके के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स, वो अंडे जो अनफर्टिलाइज हैं, जहां सिर्फ फीमेल सेक्सेस मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी कोई चूज़ा नहीं निकल सकता। दूसरे डिप्लॉइड एग जो मैटिंग करने के बाद निकलते हैं। यहाँ मेल सेल्स फीमेल सेल सेक्स को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है और इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अक्सर हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इन केसेस में एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा भी एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है। ये हमें देखने को मिलता है प्लांट स्पीसीज जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना के जो प्लांट्स होते हैं और जानवरों में लिजार्ड, ज़ेब्रा, शार्क, रैटल, स्नैक, हमें ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है। ये शब्द आता है पार्थेनोस प्लस जेनेसिस शब्दों से, जिसका मतलब होता है वर्जिन प्लस क्रिएशन। वर्जिन क्रिएशन हो रही है बिना स्पर्म के। एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा एम्ब्रो में डेवलप हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। एक अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और ज़्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार लेकिन कभी कभी जब मैंने अंडा खाया था उसमें खून का एक स्पॉट देखने को मिला था, इसका मतलब वो वाला फर्टिलाइज होगा। उसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसके ओवर ही उसके पास कुछ छोटी छोटी ब्लड वेजल कई बार ये फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, तो खून का 1-2 ड्रॉप वहाँ से आता है। आप में से जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने एक खून के निशान ज़रूर नोटिस किए होंगे। तब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन अंडों से कहीं चूज़ा न निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो आप समझ गए होंगे अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं तो वो वेजिटेरियन हैं क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनमें कोई लाइफ जन्म ले सकती है। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था, जो इंसान दूध पीता है उन्हें इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में भी रिपीट किया था। कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अंडा वेजिटेरियन होता है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।